में तुम मुक्त होने का प्रयास करो। जहां से तुम्हारा जन्म है वो मातृभूमि है। तुम जिस जोनि से पैदा हुए हो उस जोनि में पवित्र भाव रखो। उसमें फिर प्रवेश के लिए और फिर वहां से फिर आने जाने के लिए अब वो प्रयास मत करो। वो बहुत कठिन मार्ग है और संसार का बंधन का द्वार है वो। वहां जाकर के और तुम फिर निकलने चाहोगे, निकल नहीं सकोगे, फिर बद्ध हो जाओगे। सोचो, तो जब माँ की कृपा होती है, सृष्टिकर्ता की कृपा होती है, तो जिस द्वार से तुम बाहर निकलते हो उसके बदले तुम ऊंचे जा कर के और जहाँ मुक्ति प्राप्त करनी है वहाँ पहुँचो। ये मातृभूमि है जहाँ से तुम पैदा हुए। इसीलिए आप लोग वाम मार्ग में, दक्षिण मार्ग में देखेंगे तो मध्यम मीनम च मांसम च मुद्रा मैथुन में वच, पंचमकार का पूजन होता है। वाम मार्ग में मध्य है, मच्छी है, मांस है, मध्यम मीनम च मांसम च मुद्रा है और मैथुन है। मैथुन तो अघोरी लोग जो है किसी बहन को रख करके उसके साथ मैथुन करते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुतों का पतन हो जाता है। वो समझ में नहीं आने से, उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से, योग्य गुरु नहीं मिलने से ऐसा हो जाता है। दक्षिण मार्ग में लिखा है कि मध्य जो है वो है कि साधना करते करते तो अपने जीवा को ऊंचा करो, और ताड़वे में जो है वो जीवा जाएगी तो ऊपर से एक रसस्राव हो रहा है जो मीठा मीठा होता है। तो कभी कभी कोई साधक ध्यान में बैठते हैं तो बोलते हैं कि हमको ऊपर से कुछ मीठा मीठा रस झर रहा था। तो रस जो है अगर जिह्वा पर आवे ऊंचा करने के बाद तो आपको भूख तरस कमती हो जाएगी, इच्छाएं वासनाएं नहीं होगी, आपका मन शुद्ध होने लगेगा, शरीर तेजस्वी बनेगा, मृत्यु जल्दी नहीं होगी, मन पवित्र होने लगेगा और आयुष बढ़ती है इससे। अगर जीभ ऊंचा करके खेचरी स्थिति में आगे बैठो तो ऐसे नीचे झड़ता है तो उसको आप पी जाते हो तो उदर में आता है, होजरी में आता है, उससे मल बनकर निकल जाता है। इसीलिए योगी लोग ऊंचे करके वो रसपान करने की कोशिश करते हैं। जिसको खेचरी लग गई वो महान साधक बन जाता है, महीनों तक बैठा रहे उसको भूख तरस नहीं लगेगी, आयुष बढ़ती है, तेज बढ़ता है वगैरह वगैरह। तो उसको हम मध्य बोलते हैं, मध्यम मीनम। मीन बोलते हैं मच्छी बड़ी चंचल होती है, वो जल में एक जगह नहीं बैठेगी, फिरा करेगी। तो ये श्वास है न, श्वास ये बड़ा चंचल है, इसके द्वारा मन भागता है। यही डाल है, वायु के द्वारा मन श्वास के द्वारा ही भागता है हर जगह। तो अगर जिसको श्वास पर कंट्रोल है उस पर उसका कंट्रोल मन पर हो जाता है। इसीलिए लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करेंगे आप तो वायु पर आपका कब्जा होगा, स्थिरता होगी। तो प्राणायाम करने के बाद धीरे धीरे आप ध्यान में बैठेंगे तो वायु का श्वास जो है, श्वास की गति जो 12 अंगुल है, 11, 10, 9, 8 होते होते 2 अंगुल पर आपकी श्वास गति स्थिर होती है। तो ज्यों ज्यों श्वास की गति मंद हो त्यों त्यों मन स्थिर होता है और ध्यान अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलेगी। जिसको बहुत अच्छा ध्यान लगा हो उसको देखेंगे हाथ रख करके तो 2 अंगुल पर, 1 अंगुल पर श्वास आता जाता है, बहुत दूर नहीं फेंकता है वो, उसको बड़ी शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। तो प्राणायाम करने के बाद मन की स्थिरता होती है और साधक बहुत आगे बढ़ता है। तो इसको हम मीन बोलते हैं। मांस जो है, जो अंदर षड विकार है, उसका अवभक्षण करती है कुंडलनी। और
इस प्रकार होने के बाद मूलाधार में सुषुप्त कुंडली का ऊर्ध्वगमन होता है। मतलब आगे बढ़ती है तो जो आपका रज हो और वीर्ज है, नारी हो कोई पुरुष हो, दोनों के लिए है। उसका स्पाइनल कोड के द्वारा उसका ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन के बाद ये भ्रमर गुफा में आने के बाद शिव शक्ति का मिलन होता है। वही योग मैथुन है। उसमें मिलन के बाद इतना आनंद आएगा कि आप संसार में नारी पुरुष के मिलने पर 1 सेकंड में जो आनंद आता है, 1 सेकंड में ये आनंद कायम के लिए टिकता है। वो तो चला जाता है, स्खलन हुआ फिर बेकार हो गए आप कभी सोचते नहीं हो कि 1 सेकंड के मिलन में, स्खलन में क्या सुख मिला आपको। नष्ट हो गए आप, बार बार वही करते हो और वेस्ट कर देते हो जीवन को। और ये मिलन ऐसा है कुंडलनी का, शिव का, कि वो स्थिर होता है, कायम के लिए होता है और उसमें परम आनंद होता है। तो योगी लोग जो है ऐसा मैथुन करते हैं। और उसके बाद मुद्रा। मुद्रा मतलब एक ऐसी स्थिति आती है कि आप मुद्रा से चाहें वो वस्तु प्रकट कर लें, भगवान को चढ़ा लें, चाहें सो कर लें। ये शक्ति प्राप्त होने के बाद आप इसका सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो, यहाँ कर बात अटकती है। कोई समर्थ गुरु मिले तो आपको योगा करा दे, और यहाँ आने के बाद आप क्या कर रहे हो। शिव के साथ आपका मिलन हो गया, शक्ति के साथ मिलन हुआ, पर अपने स्वरूप को पहचानो। पहचानने के बाद आप क्या चाहते हो, वही बात आकर अटकती है। रावण बड़ा जोगी रहा, भगवान शिव को प्रकट किया रहा, माँ का दर्शन करता रहा, नंदी भृंगी का दर्शन करता रहा, फिर भी वो राक्षस रहा। उसने अपने शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। अगर आपको भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए, शिव का दर्शन हो जाए, ब्रह्मा का दर्शन होगा, माँ का दर्शन हो जाए, फिर भी आप हो सकता है कि अपने को एक भयंकर खड्डे में भी डाल सकते हो और बहुत महान ऊंचे भी उठ सकते हो। ऐसा दर्शन होने के बाद आपको मुक्ति मिल ही जाए जरूरी नहीं है। लेकिन दर्शन करने के पहले आपने संकल्प क्या किया, किसके लिए साधना की आपने संकल्प किया कि मुझे भगवान शिव का दर्शन हो, विष्णु का दर्शन हो, माँ का दर्शन हो, संकल्प किया तुमने। लेकिन हेतु मूल में पाया क्या है। भगवान मिले तो फिर मैं वरदान मांगूंगा। वरदान कैसा, 3 लोक पर विजय प्राप्त करना, इंद्र पर विजय प्राप्त करना, सारे सृष्टि का वैभव पाना, कि आत्मज्ञान, परम शांति, परम सुख पाना। क्या चाहते हो। तुम्हारी तपस्या कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, उसका फल तुझे मिलता है। क्योंकि कोई परमात्मा भी तुम्हारी मजदूरी को रख नहीं सकता है, जो मांगेगे वो देना पड़ेगा। तो योगी लोग, सिद्ध लोग, महर्षि लोग आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं, परम पथ की तरफ जाते हैं, आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं। लेकिन दैत्य दानव लोग ऐसी शक्ति प्राप्त करके पृथ्वी पर, देवी तत्वों पर, इंद्र सुदी के देवों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और अधर्म का प्रचार करना चाहते हैं। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, किधर जाना चाहते हो। इसीलिए संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। आप साधना में बैठते हो तो संकल्प शक्ति वहाँ खड़ी रहती है, जिसको आदि शक्ति बोलते हैं, जिससे सारी सृष्टि संचालित हो रही है, जिसके अधीन सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मा विष्णु में हैं भी, जिसके आधार पर सृष्टि का उत्पन्न, पालन, सर्जन कर रहे हैं। आप देखो, शिव संकल्पमस्तु वेद में आया है। हर जगह जो है एक मंत्र बोलो, शिव संकल्पमस्तु। शिव भी संकल्प करते हैं और इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु भी संकल्प करते हैं। वेद में लिखा है, तो उनका संकल्प बड़ा पवित्र है।
ऋषियों महर्षियों का संकल्प पवित्र है। तो आप तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसके पाया में क्या है? जब आप साधना करोगे, भगवान मिलेंगे, सारे सद्गुण प्रकट होंगे, तो वहाँ आपका संकल्प सामने आएगा, पुष्पित पल्लवित होकर के कि बेटा क्या चाहते हो, बेटी क्या चाहती। वहाँ है कि आप जो है आत्मज्ञान है, परम पद है, अथवा जगत का कल्याण करना है, क्या चाहते हो। तो वहाँ ही आकर बात अटकती है। इसलिए जब साधना उपासना करोगे तो ये होता है। तो भगवान के दर्शन करने के बाद भी कोई बोले कि मेरा आत्म साक्षात्कार अब हो गया, अब हमको हमारा काम पूरा हो गया, प्रभु मिल गए, अब क्या करना है, ऐसी बात नहीं है। दर्शन करने के बाद भी आप अभी परिपूर्ण नहीं हुए हो, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद आपको सावधानी से चलना है कि क्या चाहते हो। तो बात ये आती है कि आप क्या चाहते हो। कहीं भी आप देखो, मैं बार बार इंगित करता हूँ कि कुम्भला माँ दैत्यों की देवी रही, आदिशक्ति रही। इतना बड़ा रावण शक्तिशाली, फिर भी शक्ति की उपासना करता है, जाकर कुल देवी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेता है। मेघनाथ जो है वो सब कुछ प्राप्त किया है, महान शक्तिशाली है, फिर भी अभी उपासना कर रहा है। तो ये दैत्य जो है ये भी शक्ति की उपासना किए हैं, लेकिन मन चित्त बुद्धि पवित्र न होने से शक्ति काम नहीं करती है। रावण जो है देव यक्षों, गंधर्वों, इंद्रों, पृथ्वी लोक से अच्छी अच्छी लड़कियों का हरण करता रहा, हरण करके लाता रहा और उनसे प्रस्ताव रखता रहा कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार लो। वो ना बोलती रही तो उनको जेल में बंद कर देता रहा, कारागार में। लेकिन इतना बड़ा दुष्ट रावण राक्षस कभी किसी कुमारी कन्या के साथ बलात्कार नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की उसने। जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं स्पर्श नहीं करूँगा, अयोग्य वर्तन नहीं करूँगा। राक्षस रहा फिर भी इतनी मर्यादा रखता रहा। आजकल का मानवी रावण से, दैत्य राक्षस से भी उससे भी खराब है कि किसी कुमारी कन्याओं का, नारियों का हरण करके उसके साथ गलत बर्ताव करके और सुखी होना चाहता है। मैं तो बोलता हूँ कि हे भगवान, उस समय एक रावण रहे, अभी तो असंख्य रावण हैं, असंख्य कुंभकर्ण हैं, असंख्य दैत्य हो गए हैं। इनका वध कैसे होगा खबर नहीं। अभी एक राम से काम नहीं चलेगा, अभी तो अनेकों राम आवे हैं तो इस सृष्टि का उद्धार और कल्याण करें, इतनी खराब व्यवस्था हो गई है। ये साक्षात दैत्य और राक्षस रावण हैं जो समझते नहीं हैं कि हमको कैसे जीना है। इंद्र ने जो है इंद्र आदि लिखे हैं, वेद में आता है कि इंद्र की उपासना होती रही, इंद्र महाराज पानी बरसाते रहे, इधर सूर्य की उपासना होती रही, सूर्य जल को सोचते रहे, सोच करके फिर ऊपर ले जाते रहे, फिर वृष्टि होती रही। मतलब लेना और देना। आजकल जो भी कोई हो अपने मन को ढूंढना और तपासना चाहिए। इतनी संग्रह की व्यवस्था बढ़ गई है, हम इतने असंतुष्ट हो गए हैं, हम इतना संग्रह के पीछे पड़े हैं कि मेरे आगे पीछे कौन है, कौन खाएगा, इसका क्या होगा, ये कोई नहीं सोचता है। बस एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी की चिंता करके सब संग्रह में पड़े हैं। वो व्याधिग्रस्त हैं, अशांति भोग रहे हैं, अनेकों तकलीफ़ों से घेराए हुए हैं, फिर भी उनकी ये संग्रह वृत्ति नहीं जाती है। चूहा होता है ना, वो सारी वस्तु ले लेकर अपने बिल में, मान में रखता है, संग्रह करता है, बेचारा फिर मर जाता है। तो आजकल का समय बहुत विचित्र है। रावण जो है
उसको संतोष नहीं है, लेकिन इतनी कन्याओं का हरण करने के बाद भी उसने किसी का स्पर्श नहीं किया। आजकल का मानवीय के विषय में सोच लो आप कि क्या होगा। कहीं मैंने सुना और पढ़ा है कि जब राम जी विजय प्राप्त किए हैं, लक्ष्मण जी को भेजे हैं, रावण को विभीषण को राजगद्दी दिलाए हैं और बंद कारागार में कन्याओं को निकाले हैं, तो कन्याएं प्रार्थना कर रही हैं श्री राम जी से कि प्रभु आप हम लोग को स्वीकारो, हम लोग कहाँ जाएं, हरण की हुई कन्याओं का लगन कहाँ होगा, कौन मुझे स्वीकारेगा। तो आप राजा हो, आपका अधिकार है, आप हम लोगों को रखो और हमारा भरण पोषण करो। तो राम जी ने बोला है कि मेरा ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, ये आपकी सारी इच्छाएं जो हैं अपने शक्ति से मैं कृष्णावतार में पूरा करूँगा। इसलिए सारी कुमारी कन्याएं यहाँ गोपी बनी हैं, तपस्या करके आई हैं और यहाँ आने के बाद 16,000 कृष्ण की रानियाँ कही जाती हैं, गोपियाँ हैं, इस रूप में भगवान लाए हैं और उनका कल्याण किए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण स्थूल में किसी के पास नहीं जाते रहे। आप जब देखोगे तो हर गोपी को, हर गोपाल को, हर व्यक्ति को कन्हैया दिखता रहा और रात में दिन में भी वो हाजिर रहता रहा, लगता रहा कि मेरे ही साथ है। मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति से पर जो आदि शक्ति है, कृष्ण है, वो सबके साथ रहते रहे और सबका मानसिक शांति, मानसिक संतोष दे करके सबका उद्धार और कल्याण किया है। इसलिए भगवान जोगेश्वर, भगवान कृष्ण जोगेश्वर हैं, साधारण मानवी नहीं हैं। अगर मानवी वहाँ तक नहीं पहुँचता है, नहीं सोचता है, तो भगवान कृष्ण के ऊपर कुछ दोषारोपण कर देता है, उससे दोषी बनता है। वो जोगेश्वर रहे हैं हर जगह। हमारे जैसे कोई साधक साधना करे तो आपको हर जगह दिखता है, हर जगह आपके पास आता है, तो भगवान कृष्ण है, फिर कितनी बड़ी बात है। तो रावण जो है वो लंका पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन सारे विश्व में जो सुख है, शांति है, उस पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। तो रावण को शांति मिले कैसे? लंका लम पृथ्व्यात्मकम गंधम, तंत्र में, साधना में, उपासना में, कर्मकांड में लिखा है कि लम पृथ्वी तत्व है, लम पृथ्व्यात्मकम गंधम। तो लम पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो विजय प्राप्त कर लिया है, और उसके बाद जो है कम जो है वो जल तत्व है, नारायण का स्वरूप है। बम वरुण बीज है, वायु तत्व है। तो लिखा है केशवम पतितम दृष्टवा, ये जगह कहीं लिखा है कौरवो हर्षमुपागता। जल जो है वो वरुण बीज नहीं है, वरुण बीज है, वो तो जल के देवता हैं, लेकिन जल जो है नारायण है। तो कम जो है नारायण का स्वरूप है, केशव का स्वरूप है। केश का मतलब जल, जो जलवत अखंड व्याप्त हैं, जल तत्व नारायण का स्वरूप है। तो जल तत्व से घिरा हुआ पृथ्वी तत्व है, मतलब लंका है, उस पर अहंकार राज कर रहा है, उसमें शांति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है वो, सीता के ऊपर, और शांति स्वरूपी सभी बालाओं के ऊपर कहाँ से होगा? अहंकार को जो है ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए जो है इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भी ऐसे लोग अधूरे रहे हैं, अशांत रहे हैं। तो आप साधना करो, सभी देवों को प्राप्त करो, उनका दर्शन करो, लेकिन शक्ति प्राप्त करके उसका सदुपयोग करो। नवरात्रि की उपासना जो है वो शक्ति की उपासना है। नवरात्रि की उपासना में आप मंत्र जाप करो, चाहे आप नवारण मंत्र करो, भुवनेश्वरी मंत्र करो, लक्ष्मी बीज करो, तारा की उपासना करो, काली की उपासना करो, जो भी करो, उस उपासना के मूल में सद्गुरु विराजमान है। और बोले कि हे सद्गुरु, हमारे अंदर सुषुप्त शक्ति जागृत करिए, हमारे ऊपर माँ की कृपा बरसे, शक्ति की कृपा बरसे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और उस शक्ति को प्राप्त करके मैं अपना कल्याण कर सकूं,
परिवार का भी कल्याण करूं और आम जनता जो नारायण स्वरूप हैं सबका कल्याण करूं, ऐसी कृपा करिए। मैं इतनी शक्ति प्राप्त करके स्व में केंद्रित न हो जाऊं, केवल अपनी ही इच्छा संतुष्ट करके न रह जाऊं। अगर ऐसा आप विचारेंगे तो आपको माप में शक्ति मिलेगी, मिलेगी जरूर, आपकी कामनाएं जरूर पूरी होंगी साधना करोगे तो। अब वो मंत्र साधना कितना परफेक्ट है, कितना शुद्ध है, आपकी भावना कितनी अच्छी है, मंत्र जाप करते समय आपकी तन्मयता कितनी होती है। इसलिए जब लिखा है कि मंत्र जाप करो, तो मंत्र जो है, मंत्र का इष्ट जो है, मंत्र जो देव है और आप हो, एक तन में हो जाओ और साधना करो, उपासना करो। 9 दिन में बहुत कुछ मिलता है आपको। यही विधि है उपासना की। जब संकल्प आपका अच्छा होगा तो आपको सिद्धि भी अच्छी मिलेगी। भगवान देखे होंगे आप लोगों की, जब शिव जो है बहुत जगह संहार करके व्यवस्था करके जब चले हैं तो महाकाली सोई हुई है, उसके ऊपर भगवान सोए हुए हैं। और महाकाली जब संहार की है आसुरी तत्वों पर, शांत नहीं हो रही है, भयंकर स्वरूप माँ का है। तो भगवान शिव सोए हैं और उसके पैर पर जो है महाकाली का एक पैर पड़ा है। पड़ते ही माँ का जीभ निकल गया कि ओहो, शंकर के ऊपर मेरा पैर। तब से उन काली का जीभ निकला हुआ है, ऐसा कहीं लिखा है। भगवान वो शिव महाकाली का वो स्वरूप है। तो मुक्त केशी दिगंबरी, वो भयंकर माँ काली का स्वरूप है। काली जो है वो जहाँ असुरलों पर विजय कोई नहीं प्राप्त किया है, वहाँ माँ का प्राकट्य है। आप लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़े होंगे कि माँ का 9 स्वरूप हुआ है। तो चंडमुंड, निशुंभ, शुंभ, रक्तबीज वगैरह बोल रहे हैं, तुम एक स्वरूप के अलावा अनेक स्वरूप से लड़ रही हो, एक होकर युद्ध करो तो हम देखें तुम कितनी शक्तिशाली हो। तो माँ बोली है कि चलो मैं अब एक हो जाती हूँ। तो सारी शक्तियाँ इकट्ठी होकर के और महाकाली बनी है। सारी देवियाँ इकट्ठी हो गई हैं, फिर महाकाली बनी है। फिर खड्ग खप्पर, ये खप्पर और ये खंजर लेकर के युद्ध की है। तो रक्त बीज जो एक बीज बूझ पड़ता है ना, उसमें से अनेकों स्वरूप पैदा हो जाते हैं। तो माँ सोची कि बीज में पड़ने ही नहीं दूं। तो राक्षसों का मस्तक काट करके वो खप्पर में ले करके भक्षण कर रही है कि एक टीपा पड़े ही नहीं तो रक्त बीज होंगे कहाँ से। मतलब महाकाली जो है लास्ट स्वरूप है। आप मूलाधार स्वाधिष्ठान मणि चक्र में जब साधना करोगे तो कभी आपको महाकाली दिखाई पड़ेगी। बहुत से साधकों को दिखती है कभी महाकाली। मतलब तुम्हारे अंदर जो इच्छा रूपी बीज है, एक पूरा करते हैं तो दूसरा उत्पन्न कर लेते हो। एक तेरी कामना पूरी हो तो दूसरी कामना खड़ी कर लेते हो। इसका अंत नहीं होता है। तेरे को चाहिए क्या? मुझे क्यों बुलाते हो? ये काम हो गया, प्रभु अब दूसरा काम है। तो सारी जिंदगी तेरी 500 वर्ष की उम्र कर दी जाए, फिर भी तुम्हारी इच्छाओं की समाप्ति तो नहीं होगी। आखिर करें क्या? कैसे तेरा कल्याण करूं? जब तक तेरी इच्छा नाबूदी नहीं हो जाएगी, तुम अंतर्मुख नहीं हो जाओगे, स्व में स्थिर नहीं हो जाओगे, तब तक तेरे को क्या मिलेगा? इसलिए वहाँ भगवान जो है अपनी शक्ति भेज करके, महाकाली को भेज करके तेरी इच्छाओं की समाप्ति करते हैं। तो वो खप्पर है और ज्ञान रूपी खंजर है, ज्ञान रूपी खंजर है। इस आधार से तुम्हारे जितनी इच्छाओं हों उनको वध करके, और ज्ञान जो है वो इच्छा की समाप्ति है। ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं है। तो ज्ञान रूपी खंजर से माँ आदिशक्ति बध करके और तुम्हारे सारी इच्छाओं रूपी बिंदुओं को, बीजों को, रक्तों को इस खप्पर में रख करके पान कर जाती है। फिर तेरी इच्छा की नाबूदी हो जाती है। इसलिए लास्ट स्वरूप महाकाली का होता है। जब महाकाली के उपासक जो है वो उपासना करता है तो वो समझ लो बहुत अच्छी साधना करता है। रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक रहे, बहुत वर्षों तक उपासना किया।
उसके बाद गुरु जो है महाकाली से भी पर है। किसी की भी उपासना करो, कोई भी यंत्र बनाओ, अंत में जो है यंत्र के ऊपर बिंदु तो है, सुमेरु के ऊपर बिंदु है, वो सदगुरु है। जब साधक को आगे ले आता है, आगे ले आने के बाद सब सारे इच्छाओं से शुभ अशुभ सारे इच्छाओं और संकल्पों को दूर कर देता है। फिर गुरु ने प्रेरणा किया कि ले खंजर और काली का कटका कर दो, तोड़ डालो मूर्ति को। तो रामकृष्ण जी ने अपने हाथ से तोड़ डाला है। उनको थोड़ा मन में हुआ है कि मैं जिसकी उपासना करता उसी को तोड़ दिया। वो सदगुरु प्रेरणा कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूपम न बोध रूपम, कि चिंतन कर, जो काली है जिसको तुम 1 फुट 2 फुट 3 फुट में देखते हो, काली उतनी ही नहीं है। ये तो साधना का एक आधार रहा कि इसके माध्यम से तुम माँ को अपने अणु अणु में देख लो। उसके बाद अणु अणु में देखने के बाद माँ का आकार, कि माँ की व्यापकता केवल 2 फुट 3 फुट नामुक फुट में नहीं है, वो तो अखंड व्याप्त है, अणु अणु में है, वो सर्वत्र है वो। इसलिए अब तुम जहाँ भी दृष्टि करोगे वहीं याद शक्ति दिखाई पड़ेगी। इसलिए सीमित दायरे को मैंने तोड़वा दिया, हटा दिया। एक घटना मेरे यहाँ भी घटी है, मेरे जीवन में। मेरे को तो खबर नहीं रहा रामकृष्ण परमहंस जी की घटना में, बाद में हमने बाँचा, किसी ने बोला हमको, लेकिन मैंने भी ऐसे ही किया रहा। अपने मैं उपासना में सदगुरु और देवी की उपासना ज़्यादा मैंने की है। बहुत समय तक मूर्ति बनाया रहा, नीचे वाल्मीकि उदय की मिट्टी की मूर्ति और सारा स्वरूप, और बहुत ही साधना किया। फिर एक दिन बोला कि तुम प्रकट हो करके मुझे कुछ जवाब दे। नहीं जवाब देगी तो मैं समझ लूँगा कि तुम केवल मिट्टी हो कि धातु हो कि इससे हो। यंत्र महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का यंत्र रखा और उस पर मिट्टी रखते 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 फिर माँ का मूर्ति बनाया। अंत में साधना किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने फिर हाथ जोड़ा कि अब तुम इसमें अगर हो तो चला जाना, अब मैं मूर्ति का विसर्जन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने मूर्ति को तोड़ ताड़ करके यंत्र को अलग रख दिया और सब का खान कूट करके जंगल में अपने आश्रम के विस्तार में पाथर दिया। सोचा कि अब ऐसे ही साधना करूँगा। तो एक भाई हमारे यहाँ सोता रहा, सामने दर चौकीदार रहा, तो घबराया हुआ था कि क्या है, कि आपके आसपास में एक लाल कपड़ा पहने हुए चटक और बड़ी बड़ी केस वाली कोई माँ फिर रही है और बोलती है कि कोई आओ मत यहाँ, जीव निकाले हुए है, भयंकर स्वरूप है। मैंने बोला तोड़ा मैं, आज दिखता है इसको, ये क्या है कि चल भाग यहाँ से, यहाँ सोने की जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। तो हर जगह वही फिर रही थी, दिख रही थी। तो मैंने बोला कि ये क्या है, इसका रहस्य क्या है। फिर ध्यान में बैठ रहा हूँ तो सदगुरु बोल रहे हैं, कोई हमको बोल रहा है कि वो जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, तुम खाली अपनी गुफा में ही केंद्रित करके मानो कि यही माँ है, यही परमात्मा है, यही भगवान। ऐसा नहीं है, हर जगह वही है, हर जगह उसको देखो, हर जगह निहारो। इसलिए तब से मेरा सब वो बदल गया, साधना बदल गई और अभी तो बहुत आनंद में हूँ, बहुत सुखी हूँ। जहाँ देखता हूँ वही माँ है, वही सदगुरु हैं, वही सब हैं। और आप लोग अतिशयोक्ति न माने तो एक दृष्टि में आप लोग मानव स्वरूप में दिखते हो, एक स्वरूप में आप परमात्मा हो, सदगुरु हैं, आपके अंदर वही सारी शक्ति व्याप्त है। तो कभी कभी एक दृष्टि से हमारे इष्ट देव गुरुदेव माँ भी दिखती है, एक दृष्टि से ही माया दिखती है। इस रूप में प्रारब्ध शरीर से पूरा हो रहा है और चल रहा है। तो साधना में जो है आपका संकल्प कैसा है, वहाँ बात आकर खड़ी होती है। इसी प्रकार से तारा है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी अथवा कोई भी मंत्र हो, मंत्र एकाक्षरी होता है, त्रिअक्षरी होता है, पंचाक्षरी होता है, सप्ताक्षरी होता है। चाहे 9 अक्षर में हो कि 12 अक्षर में हो कि 15 में हो, 21 में हो कि सहस्रार में हो, जो भी मंत्र आप करते हो उस इष्ट देव का ध्यान करके करो। कलयुग में एकाक्षरी मंत्र का और सहस्राक्षरी का ज़्यादा प्रभाव है, त्रिअक्षरी का भी है। तो भुवनेश्वरी का मतलब है महालक्ष्मी, वही त्रिपुर सुंदरी है,
वही आदिशक्ति है। जो 3 लोक की मालिक है, अधिष्ठात्री माँ है, वो भुवनेश्वरी है, वही त्रिपुर सुंदरी है, आदिशक्ति है, वो माँ लक्ष्मी है, एक ही बात है। माँ सरस्वती की उपासना करो तो उससे आपकी बुद्धि अच्छी रही, विचार अच्छे रहें, इसलिए माँ सरस्वती है। शक्ति